नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। भारत और पाकिस्तान के बीच हर बीतते दिन के बाद तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार और शनिवार की रात एक बार फिर भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की गुस्ताखी की। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया है। दोनों देशों के बीच मौजूदा हालात को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान लगातार उकसावे वाले कदम उठा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग में सेना ने कहा कि पाकिस्तान के सभी हमलों को हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। सेना ने इस प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान सेना पूरे पश्चिम मोर्चे पर आक्रामक हरकतें जारी रखी है। ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया है। एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। सभी हमलों को नाकाम किया गया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ की गई, भारी हथियारों से गोलीबारी भी की गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान लगातार उकसावे वाले कदम उठा रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग में सेना ने भी कहा है कि पाकिस्तान के सभी हमलों को हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। सेना ने इस प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा है कि पाकिस्तान सेना पूरे पश्चिम मोर्चे पर आक्रामक हरकतें लगातार जारी रखी है। ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। वायुसेना स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, भटिंडा स्टेशन उपकरण और जवानों को हानि पहुंचाई गई है। पाकिस्तान ने सुबह 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब के एयरबेस स्टेशन पर उसे दागने की कोशिश की।
आदमपुर S-400 प्रणाली सूरतगढ़ और सिरसा के हवाई अड्डे, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, चंडीगढ़ के गोला बारूद सेंटर को भी नष्ट करने की अफवाहें फैलाई हैं। भारत इसे खारिज करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्र में सेना की तैनाती बढ़ती दिख रही है। ये स्थिति को और भड़काने की कोशिश है। भारत ने अभी तक पूरे संयम के साथ पाकिस्तान की हरकतों का उपयुक्त जवाब दिया है। पसूर रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस को भारतीय सेना ने टारगेट किया है। इस कार्रवाई ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सके। And propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false, once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc., being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Sri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष काफ़ी तेज़ हो गया है। पाकिस्तान ने तुर्की और अन्य देशों के हथियारों के भरोसे लगातार दूसरे दिन भारत के 20 से ज़्यादा शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उनके सभी ड्रोन्स को मार गिराया। इससे पाकिस्तान का विदेशी हथियारों के दम पर लड़ने का घमंड चकनाचूर हो गया। अब भारत की सेना पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि भारत ने इस्लामाबाद समेत उसके कई मिलिट्री ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। Carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border, Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar,
Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites, and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur, and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि आज सुबह पाकिस्तान ने राजौरी शहर पर गोलीबारी की, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हो गई, जिससे राज्य में नागरिक हताहतों की संख्या और क्षति बढ़ गई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान ने लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है, जिसमें भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के दावों को खारिज करते हुए भारत ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों की तस्वीरें दिखाई, जहां कोई क्षति नहीं पहुंची है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी है। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मौजूदा हालात की जानकारी देते हुए यह कहा है कि पाकिस्तान ने देश के पश्चिमी बॉर्डर पर लड़ाकू विमान भेजे और गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भटिंडा और आदमपुर पर हमला किया। सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस उड़ाए हैं। सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, मैंने पहले भी कई मौक़ों पर कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली है। जवाब में भारत ने पाकिस्तान की ओर से की गई इन उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से बचाव किया है और प्रतिक्रिया दी है।
पंजाब के गुरदासपुर में सुबह 4:51 पर जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मिसाइल के टुकड़े 2 जगह खेतों में गिरे। गिरते ही वहां मौजूद ट्रांसफार्मर में आग लग गई, बिजली के तार टूट गए। मिसाइल के कुछ हिस्से 6 से 7 फीट मिट्टी के नीचे दबे होने की आशंका है। घटनास्थल के पास से 2 बड़े गड्ढे साफ दिख रहे हैं। गांव के कुछ लोगों ने अपने हाथों में छोटे टुकड़े दिखाए। गुजरात के कच्छ जिले में प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पूरे दिन घर के अंदर सुरक्षित रहें। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना ज़रूरत के बाहर न निकले। साथ ही लोगों से रात में स्वेच्छा से ब्लैकआउट का पालन करने को कहा गया है। गुजरात के कच्छ सेक्टर में L-70A डिफेंस गन का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के एक हथियारबंद ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर नागरिकों पर हुई पाकिस्तानी गोलीबारी की कड़ी निंदा की है और इस हमले में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की मौत पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राजौरी में स्थित अपने सरकारी आवास पर पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हुए अधिकारी राजकुमार थापा को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों और भारत की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में कहा, आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट किया गया है और भी किए जाने चाहिए। भारत ने प्रारंभिक तौर पर बहुत स्पष्टता से इस बात का ध्यान रखा है कि उनके किसी भी सैन्य अड्डे पर नागरिक क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तान जिस स्थिति में आगे बढ़ रहा है वह समझते हैं कि पूरा भारत गंभीर है और इस बार अंतिम निर्णय हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।